आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 19 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KTR ने कहा कि हुसैन सागर और PVNR मार्ग को बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक मजीद तरक्की दी जाएगी। उन्होंने हफ्ता यानी आज इंदिरा पार्क में स्टील पुल का इफ्तिताह किया, जिसे साबिक वजीर दाखिला नैनी नरसिम्हा रेड्डी के नाम से मंसूब किया गया। स्टील ब्रिज जो 2.25 किलोमीटर तवील है और 4 लेन पर मुश्तमिल है, 450 करोड़ रुपए के तखमीना लागत से तामीर किया गया है। KTR ने कहा कि इंदिरा पार्क, लोअर और अपर टैंकबंद को भी मुस्तकबिल में पार्किंग की सहूलत वगैरह के साथ बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक तैयार करने का मंसूबा है। वजीर ने बताया कि स्टील पुल का नाम मशीराबाद के MLA M गोपाल की दरख्वास्त और चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि इस पुल से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, जिससे इलाके में भीड़ के मसाइल का हल होगा। तेलंगाना के बाज़ अजला में जबरदस्त बारिश की पेश क़ियासी, चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर्स को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। तेलंगाना के बाज़ अजला में जुमे की रात से जबरदस्त बारिश की पेश क़ियासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में वार्निंग जारी की है। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मुत्तहिदा अजला में जबरदस्त बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बारिश की वार्निंग के पेश नजर हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इन अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है और कलेक्टरेट ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम करते हुए सूरत हाल पर नजर रखने की भी हिदायत दी गई है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला में जबरदस्त बारिश की पेश क़ियासी की है। तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग, रियासत महाराष्ट्र में वाक़िया, मुसाफिरीन में खौफ की लहर, वीडियोस हुए वायरल। तेलंगाना एक्सप्रेस एक बहुत बड़े हादसे से महफूज रह गई है। रियासत महाराष्ट्र में आज सुबह के अव्वलीन सातों में ट्रेन की S2 बोगी में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। चौकस मुलाजिमीन ने रैल को नागपुर के करीब रियासत महाराष्ट्र में रोक दिया और मुसाफिरीन ट्रेन से उतर गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़िए पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरीन महफूज है और आग लगने की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। इस बात की जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी। यहाँ ये जिक्र बेजाना नहीं होगा कि हालिया दिनों में फलकनुमा एक्सप्रेस के बाद बोगियों में आग लगने का वाक़या पेश आया था। ताज़ा तौर पर इसी तरह का एक और वाक़या रियासत महाराष्ट्र में पेश आया। गांधी हॉस्पिटल में MCH सेंटर का इतवार यानी कल होगा इफ्तिताह। मशीराबाद में वाक़ई गांधी हॉस्पिटल कैंपस में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ MCH सेंटर, जो प्रेग्नेंट खवातीन और बच्चों के लिए 200 से ज्यादा मुख्तस मल्टी स्पेशलिटी बेड्स का इजाफा करेगा, जिसका इफ्तिताह 20 अगस्त यानी कल किया जाएगा। ये सहूलत तकरीबन 55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। नई सहूलत में माँ और बच्चे की देखभाल के लिए मखसूस हॉस्पिटल के बिस्तर, सरकारी हॉस्पिटल्स में उनके ANC चेकअप के दौरान प्रेग्नेंट खवातीन के लिए मल्टी स्पेशलिटी केयर तक रसाई के खला को पूरा करेगी। तमाम जिला और मंडल हेडक्वार्टर में नीरा कैफे चाहती है KTR। IT और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KTR ने रियासत के तमाम अजला के साथ साथ मंडल हेडक्वार्टर्स में नीरा कैफे खोलने की जरूरत पर जोर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ से इक़दाम करने को कहा और बहुत जल्द सरसिला कस्बे में नीरा कैफे खोलने का यकीन दिलाया। ताड़ी के दरख्तों पर चढ़ने के दौरान होने वाले हादसात को रोकने के लिए महकमे एक्साइज ने गोट्स को हिफाजती सामान फराहम करने का फैसला किया है, जो ताड़ी लगाने के पेशे में थे। IIT बॉम्बे ने हिफाजती इक़दामात की भी तस्दीक की है, जिन्हें महकमे एक्साइज ने हतमी शक्ल दी है। आंगनवाड़ी अमले के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। खवातीन और अतफाल की बहबूद के वजीर सत्यावती राठौर ने जुमा को आंगनवाड़ी असातिज़ा और कारकुनों को यकीन दिलाया कि उनके तमाम हकीकी मसाइल चीफ मिनिस्टर KCR के साथ उठाए जाएंगे और उन्हें जल्द ही हल किया जाएगा। उन्होंने अपने सेक्रेटरीट चैम्बर में आंगनवाड़ी अमले की नुमाइंदगी करने वाली यूनियनों से बातचीत की। मीटिंग में उनके रिटायरमेंट, वज़ाइफ, इंश्योरेंस, PRC, मिनी आंगनवाड़ी मराकज को
مین آنگنواڑی مراکز میں تبدیل کرنے، آنگنواڑی اساتذہ اور مددگاروں کی ترقی میں سروس کے اصولوں میں نرمی سے متعلق تمام مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد حکومت نے آنگنواڑی سینٹر اور ان کے عملے کو ہر طرح کا تعاون فراہم کیا ہے۔ پہلی فہرست میں BRS کے 20 تا 25 ارکان اسمبلی ٹکٹ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ سربراہ BRS و چیف منسٹر KCR نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی پہلی فہرست تیار کر لی ہے۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پہلی فہرست میں 80 تا 90 امیدواروں کے ناموں کو تقریباً قطعیت دے دی گئی ہے، جس میں 20 تا 25 موجودہ ارکان اسمبلی کے نام شامل نہیں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ BRS امیدواروں کی پہلی فہرست 3 یا 4 دن میں جاری کر دی جائے گی، مگر اس کی سرکاری طور پر توثیق نہیں کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر تلنگانہ میں مسلسل تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے قومی سطح پر اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اقلیتوں کی امدادی رقم تقسیم کرنے کی آج افتتاحی تقریب۔ صدر نشین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق نے کہا کہ اقلیتوں کی امدادی رقم تقسیم کرنے کی تمام تیاریاں آج مکمل ہو گئی ہے۔ آج 19 اگست کو صبح 10 بجے LB اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب کا انعقاد ہو گیا ہے، جس میں ریاستی وزراء KTR، ہریش راؤ، محمد محمود علی، T سرینواس یادو کے علاوہ شہر میں دستیاب دوسرے وزراء اور عوامی منتخب نمائندے شرکت کیے ہیں۔ امتیاز اسحاق اور سیکریٹری ٹمریز شفیع اللہ نے آج LB اسٹیڈیم پہنچ کر تیاریوں کا معائنہ کیا تھا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر نشین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق نے کہا کہ چیف منسٹر KCR اقلیتوں کے ہمدرد ہے۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے معاملے میں BRS پارٹی عہد کی پابند ہے۔ تلنگانہ میں اقلیتوں کی ترقی اور بہبود کے لیے جو کام کیے گئے ہیں اس کی ملک بھر میں کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اقلیتوں کی 100% امدادی رقم کی تقسیم کے لیے 400 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 19 اگست یعنی آج پہلے مرحلے میں 10,000 اقلیتوں میں فی کس 1 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں، جس میں شہر حیدرآباد کے 3,600 اقلیتوں میں یہ چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں، جس کے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات نے 19 اگست کو بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے، جس کے پیش نظر عوام کو بارش کے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے واٹر پروف شامیانوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ انڈر 20 عالمی خطاب جیتنے والی پہلی ہندوستانی خاتون ریسلر بنی انتم پنکھال۔ انتم پنکھال نے جمعہ کو مسلسل انڈر 20 عالمی خطاب جیتنے والی پہلی ہندوستانی خاتون پہلوان بن کر تاریخ رقم کی۔ انہوں نے اپنے 53 کلو گرام زمرے میں یوکرین کی حریف ماریا یفریمووا کو 4/0 سے شکست دے کر خطاب کا دفاع کیا۔ دریں اثنا بھارتی پہلوان سویتا 62 کلو گرام اور پریا ملک 76 کلو گرام میں انڈر 20 ورلڈ چیمپئن بن گئی ہے، جبکہ انتم کنڈو نے 65 کلو گرام میں چاندی اور رینا نے 57 کلو گرام، آرجو نے 68 کلو گرام، ہرشیتا نے 72 کلو گرام میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر نے پہلوانوں کو ان کی شاندار جیت پر مبارکباد دی۔ راجستھان میں ہجومی تشدد کا ایک اور واقعہ، وسیم نامی نوجوان جاں بحق۔ ملک کی ریاست راجدھانی میں ایک مرتبہ پھر ہجومی تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق الور کے بانسور میں جنگل سے لکڑی لانے کے لیے پہنچنے والے اقلیتی طبقے کے 3 نوجوانوں کو ہجوم نے شدید زد و کوب کیا، جس کے نتیجے میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ دیگر 2 شدید زخمی بتائے گئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ محکمہ جنگلات کی گاڑی میں تقریباً 10 تا 12 افراد جنگل میں پہنچے۔ انہوں نے 3 نوجوانوں کو بری طرح سے پیٹ دیا۔ اس سلسلے میں متعلقہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ تلنگانہ کے ورنگل میں انتہائی افسوسناک واقعہ، 2 دن کے بچے کو دودھ پلانے کے بعد ہارٹ اٹیک سے ماں کی ہوئی موت۔ تلنگانہ کے ورنگل میں پیش آئے ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں ایک زچہ کی نومولود کو دودھ پلانے کے بعد ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ورنگل کے CKM میٹرنٹی ہاسپٹل میں پیش آیا۔ ورنگل ضلع کے وردھنا پیٹ منڈل کے الندو گاؤں سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ سشمیتا کو اس مہینے کی 13 تاریخ
तारीख को डिलीवरी के लिए CAM हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था और 16 तारीख को एक लड़के को जन्म दिया था। बच्चे को सेहत के मसाइल की वजह से हॉस्पिटल के नौज़ायदा इंतहाई नगहदशात यूनिट SNCU में दाखिल कराया गया था। सुष्मिता जो हॉस्पिटल के सेमांक वार्ड में जेरे इलाज बच्चे की देखभाल कर रही थी, उन्होंने जुमा की सुबह 4 बजे मामूल के मुताबिक बच्चे को दूध पिलाया और सो गई। उसके बाद घर वालों ने सुबह 6 बजे उसे अगले वार्ड में सोते हुए पाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश पड़ी ही थी। कोई हरकत ना करने पर घर वालों ने डॉक्टरों को इत्तला दी। फौरी तौर पर डॉक्टर वहां पहुंच गए और उन्होंने सुष्मिता का मुआयना किया और उसे दिल का दौरा पड़ने का अंदाजा करते हुए फौरी तौर पर CPR किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाद अज़ां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। पहली डिलीवरी में लड़के को जन्म देने के बाद अचानक मौत से इस खानदान में गम की लहर दौड़ गई। सनी देओल की फिल्म गदर 2 के अब बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार। महज 8 दिनों में कमाए 300 करोड़ रुपए के पार। सनी देओल की फिल्म गदर 2 हर गुजरते दिन के साथ नए नए रिकॉर्ड्स कायम करती हुई दिखाई दे रही है। ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई। गदर एक प्रेम कथा की सेक्यूल है और गदर 2 को रिलीज के दिन से ही जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। तारा सिंह यानी सनी देओल और सकीना यानी अमीषा पटेल की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देखना लोगों के लिए एक जश्न का समा पैदा कर रहा है। लोगों के जोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म गदर 2 ने रिलीज के पहले हफ्ते में 284 करोड़ 63 लाख रुपए का शानदार कलेक्शन किया और फिर अब जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक 8 दिनों में इस फिल्म की कमाई 300 करोड़ रुपए के पार हो गई है। ये थी 19 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।